मित्रों, महाभारत में बहुत से पात्रों ने एक दूसरे को श्राप दिए थे, जिनके परिणाम स्वरूप अंत में उन लोगों की दशा भी बहुत खराब हुई। और उन्हीं में से एक श्राप था द्रौपदी का, जो उसने घटोत्कच को दिया था, जिसके कारण उसे मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। तो क्या था वो श्राप, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब मित्रों, आप में से कई ये भी पूछेंगे कि आखिर घटोत्कच था कौन। तो बता दें कि कुंती पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ था, उसे ही घटोत्कच नाम दिया गया। वो बहुत ही विशालकाय और बलशाली योद्धा था। उसमें अपने पिता भीम जैसी शक्तियाँ थी और माता जैसे राक्षसी गुण भी शामिल थे। उसका मस्तक यानी कि माथा हाथी के मस्तक जैसा और केश न होने के कारण वो घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया था और उसमें जहाँ शारीरिक बल था, तो वहीं उसके पास कई मायावी शक्तियाँ भी थी। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि कद काठी के अनुसार वो इतना बड़ा था कि वो लात मारकर ही रथ को कई फुट पीछे फेंक देता और कई सैनिक तो वो पैरों नीचे ही रौंद देता था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के कई योद्धाओं का वध किया और इतना ही नहीं, उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को भी युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। बता दें कि भीम पुत्र घटोत्कच के कारण महाभारत के युद्ध में तहलका मच गया था। घटोत्कच ने ही दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मौत के घाट उतारा था। तो आइए अब ये जानते हैं कि द्रौपदी ने आखिर अपने सौतेले पुत्र घटोत्कच को श्राप क्यों दिया। तो हुआ क्या कि कई वर्षों बाद घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य इंद्रप्रस्थ में उनसे मिलने आए। घटोत्कच की माता यानी कि हिडिंबा ने उन्हें साफ आदेश दिया था कि वो महारानी द्रौपदी का आदर सम्मान न करे। अपनी माता के आदेशानुसार घटोत्कच ने उसका पालन किया। ये देख पांचाली द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्हें अनादर महसूस हुआ, जिसके बाद क्रोध में आकर द्रुपद कन्या ने घटोत्कच को श्राप दिया था। उन्होंने भीमपुत्र से कहा, वो एक खास स्त्री है, साथ ही पांडवों की पत्नी भी है। वो पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की कन्या है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडु पुत्रों से ज्यादा है। अपने क्रोध को बढ़ाते हुए द्रौपदी ने ये भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माँ राक्षसी के आदेश पर कई महान महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उनका अनादर किया है। इसीलिए हे मूर्ख, तेरी आयु सीमा बहुत कम होगी और तू बिना किसी युद्ध को जीते मारा जाएगा। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि आखिर घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर महाभारत ग्रंथ की माने तो सूर्यपुत्र कर्ण ने ही घटोत्कच पर देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक और खास बात ये थी कि घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारण के हुई। कर्ण अपने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल धनुर्धर अर्जुन पर करना चाहता था, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर ही उसने इसका इस्तेमाल घटोत्कच पर किया, जिसके बाद घटोत्कच पल भर में निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसके इस बलिदान को देख जहाँ कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, तो वहीं पांडव अपने पुत्र की मृत्यु से काफी दुखी थे। बाद में वासुदेव ने सारी बात समझाकर उन्हें संतुष्ट किया। साथ ही मित्रों, आपको ये भी बता दें कि युद्ध भूमि में जाने से पहले घटोत्कच ने भगवान कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा के बारे में विचार प्रकट किए थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान देवकी नंदन ने घटोत्कच से कहा, पुत्र तुम मुझे अति प्रिय हो, युद्ध में जाने से पहले तुम कोई वर मांग लो। जिस पर भीमपुत्र ने कहा, प्रभु युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरे मृतक शरीर को न तो भूमि को समर्पित करें, न ही जल में प्रवाह करें और न ही अग्नि में दाह करें। मेरे इस तन के मांस, त्वचा, नेत्र, हृदय आदि को वायु रूप में बदलकर अपनी एक फूंक से आसमान में उड़ा देना। चूँकि आपका नाम घनश्याम है, मुझे भी उसी घनश्याम में मिला दे। फिर मेरे कंकाल को पुनः धरती लोक पर स्थापित कर देना। कलयुग में मेरा यही कंकाल इस भीषण युद्ध का साक्षी बनेगा। आइए मित्रों, अब ये जानते हैं कि कौन था घटोत्कच का जीवन साथी। घटोत्कच का विवाह। जानकारी के लिए बता दे कि घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती से हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना गया है। इस दंपत्ति के दो पुत्र हुए, एक का नाम था बर्बरिक तो दूसरे का नाम था अंजन पर्वा। मौरवी को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसे रणभूमि में न तो कोई हरा पाएगा और वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम का ये बलशाली पौत्र बर्बरिक बड़ा ही दानवीर था। उसका नाम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल था। और इतना ही नहीं, वो अर्जुन और कर्ण से भी अच्छे धनुर्धर थे। उनका शत्रु कितना भी शक्तिशाली और कितनी ही संख्या में क्यों न हो, उनके 3 ही बाण काफी थे जिससे वो उन्हें समाप्त कर सकते। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को वो अपने इन 3 बाणों से ही खत्म कर सकते थे। वहीं एक दिन युद्ध के मैदान में बर्बरिक दोनों खेमों के बीच पीपल के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि मैं उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि इससे तो पांडवों का जीतना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने अपने व अर्जुन के समक्ष बर्बरिक से उसकी वीरता का प्रदर्शन दिखाने को कहा। देवकी नंदन ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, तो ही मैं तुम्हें महावीर मानूंगा। बर्बरिक ने प्रभु से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की तरफ छोड़ दिया। जब तीर सारे पत्तों को छेद रहा था, तब एक पत्ता टूटकर नीचे आ गिरा। वासुदेव ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया कि इसमें छेद होने से बच जाएगा, लेकिन बाकी सभी पत्तों को भेदता हुआ वो तीर सीधा भगवान के चरणों के पास आकर रुक गया। जिस पर बर्बरिक ने कहा कि प्रभु आपके चरण के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपने पग हटा लीजिए, क्योंकि मैंने
उन्होंने तीर को केवल पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। प्रभु बर्बरीक के इस प्रदर्शन को देख परेशान हो गए। माधव ये बात जानते थे कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले का साथ देगा और यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वो पांडवों के लिए एक बाधा बनेगा, और वहीं जब पांडव परास्त होते नजर आएंगे तो वो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों पक्ष की सेना को अपने एक ही तीर से खत्म कर देता। तभी कान्हा को एक युक्ति सूझी और वो ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक की कुटिया के द्वार पर आ पहुंचा और दान मांगने लगा। घटोत्कच पुत्र ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण के वेश में भगवान ने कहा कि मैं जो तुमसे मांगने आया हूँ तुम वो मुझे न दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक माधव के जाल में फंस गए और भगवान कृष्ण ने उससे उनका शीश ही मांग लिया। फिर बर्बरीक ने अपने कुल और पांडवों की जीत के लिए अपनी इच्छा से अपना शीश दान कर दिया और उसके इस बलिदान को देख भगवान कृष्ण ने घटोत्कच पुत्र को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। और मित्रों, आज बर्बरीक जी को ही खाटू श्याम के तौर पर पूजा जाता है और जहाँ भगवान देवकी नंदन ने उनका शीश रखा था उसी जगह का नाम खाटू पड़ा। तो मित्रों, आज हमने जाना कि द्रौपदी के किस श्राप के कारण हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।